बस्तर टॉकीज में हम आपको माओवादियों से जुड़ी वो तमाम खबरें बताते हैं जो बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में घटती हैं। लेकिन मुझे लगता है आज जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और वो खबर जो आप तक लगभग पहुंच ही गई होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ विधिवत की क्या है। दरअसल जो खबर आप सुन रहे हैं वो सच है कि माओवादियों में सबसे बड़ा नाम, बसवा राजू से भी बड़ा नाम जो था, जो केवल देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय रहता था, वो माड़वी हिड़मा आज आखिरकार मारा ही गया है। और साथ में उसकी पत्नी राजे भी मारी गई और 4 अन्य उसके साथी भी मारे गए। क्या हुई मुठभेड़, कैसे हुई, क्या सफलता है, इस पूरे मुद्दे पर प्राथमिक जानकारी आपको देता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे दंडकारण्य में, बस्तर के अलग अलग जिलों में, तो उसका दबाव माओवादियों पर था। और जब उनके महासचिव बसवराजू मारे गए, उसके बाद से दबाव लगातार बढ़ता गया। और उस दबाव का ही असर था कि कहीं न कहीं वेणुगोपाल और रुपेश जैसे बड़े माओवादी नेता अपने हथियारों के साथ वापस लौट कर आए और उन्हें लगा कि हथियारों के साथ संघर्ष करना बेकार है, इसमें जान जाने का तो खतरा है ही और वो उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद माओवादियों के जो 3 पोलित ब्यूरो बचे हुए हैं, जिसमें गणपति देवजी और मिसिर बेसरा जैसे नाम हैं, ये सभी माओवादी अभी भी चाह रहे थे कि हथियारबंद इस संघर्ष को जारी रखा जाए। और इसी आधार पर देवजी और उनके साथ में हिड़मा देवा एर्रा जैसे, हिड़मा देवा एर्रा वो माओवादी हैं जो माओवादियों की सबसे मजबूत ताकत है, मसल्स कहा जा सकता था जिन्हें, क्योंकि हिड़मा के नेतृत्व में ही पूरी बटालियन थी। ये बात अलग है कि हिड़मा को अब बटालियन से रिलीव कर दिया गया था और वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया था, लेकिन देवा और एर्रा के पास में बटालियन की जिम्मेदारी थी। लेकिन इसके बावजूद पूरी बटालियन का कॉन्फिडेंस जो था वो हिड़मा पर ही टिका हुआ था। और बीते दिनों जिस तरह से पत्र जो जारी किया जा रहा था देवजी के द्वारा अभय के नाम से, उसमें भी इस बात की तरफ साफ वो लोग अंदेशा जाहिर कर रहे थे, मतलब उनके द्वारा ये संकेत दिया जा रहा था कि वो हथियारबंद इस आंदोलन को नहीं खत्म करेंगे। वहीं अलग अलग माध्यम से जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि हिड़मा ने ये भी कहा था कि जनवरी के बाद सोचा जाएगा कि क्या किया जाना है, आगे लड़ाई लड़नी है या हथियार सरकार को सौंप देना है। इसी बीच आज सुबह सबसे पहले खबर निकल कर आई कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में, मैंने छत्तीसगढ़ बोल दिया, एक बड़ी मुठभेड़ हो रही है जिसमें 6 माओवादी मारे गए। सबसे पहले ये जानकारी निकल कर आई कि इसमें हिड़मा मारा गया और उसकी पत्नी। तो हर कोई सबसे पहले इसे खारिज कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिड़मा के पास पूरी बटालियन की टीम थी और ये माना जाता था कि हिड़मा से जब मुठभेड़ होगी तो निश्चित ही तौर पर ये बड़ी सफलता होगी, लेकिन वो मुठभेड़ भी लंबी चलेगी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब खबरें पुष्ट होती गईं तो कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई। फिर आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने इस बात को कंफर्म किया कि जो मारा गया है वो हिड़मा ही है और जो महिला है वो उसकी पत्नी राजे। इस मुठभेड़ के बाद उसकी जब तस्वीरें आईं तो मैंने उस तस्वीर को सतीश कोपा और रुपेश, जिसने अभी वापसी की है, पुनर्वास किया है, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि संदेह है लेकिन थोड़ा कन्फर्म करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, ये हिड़मा ही है और चेहरा इसलिए बदला हुआ लग रहा है। उन्होंने संदेह जाहिर किया कि हो सकता है कि ये मुठभेड़ नहीं, प्रताड़ित करके मारा गया हो या पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो। ये संदेह रुपेश ने जताया, हालांकि उन्होंने मुझसे फ़ोन पर इस बात की चर्चा की है। मुठभेड़ के बाद जो प्रेस नोट आया है और जो सारी जानकारी आई है वो मैं बता दूं। दरअसल ये बताया जा रहा है जो प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया और जो जानकारी साझा की उसमें प्राथमिक तौर पर ये जानकारी दी गई कि आंध्र प्रदेश की पुलिस के जो खुफिया विभाग के एडिशनल डीजीपी हैं महेश चंद्र, उन्होंने इस पर प्रेस वार्ता ली और प्रेस वार्ता लेने के बाद उन्होंने कहा कि 51 साल का जो हिड़मा है और उसकी पत्नी राजे, ये आज सुबह आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली जंगल में इनका एनकाउंटर हुआ और ये अल्लूरी सीताराम राजू जिला है जिसके अंतर्गत सुबह 6 से 7 बजे इस मुठभेड़ का होना बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि माड़वी हिड़मा पर अब तक कुल 1 करोड़ के इनाम होने की जानकारी निकल कर आई है। और दंडकारण्य में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी, उस सभी घटनाओं के पीछे माड़वी हिड़मा का नाम आता है, जिसमें मुख्य तौर पर 2010 में जो 76 जवानों की मौत हुई थी ताड़मेटला में, उस घटना को भी हिड़मा से जोड़कर देखा जाता है। 2013 में जो झीरम घाटी हुई या 2017 और 21 में भी जो बड़ी घटनाएं हुई वो भी हिड़मा से ही जोड़कर देखा जाता है। बताया जा रहा है कि 1996-97 में हिड़मा माओवादी संगठन से जुड़े जब उनकी उम्र केवल 17 साल थी और इनका एक नाम संतोष और हिड़मल्लू भी था। जो हिड़मल्लू
उन्हें मुझे लगता है तेलंगाना और आंध्र के जो माओवादी हैं वो इस नाम से पुकारते थे। और इसके साथ ही ये बड़ी सफलता जवानों को मिली है। ये प्राथमिक जानकारी है। जो 6 लोग मारे गए हैं उनकी जानकारी है। इसमें सबसे पहला नाम तो हिड़मा का है जो कि सेंट्रल कमेटी है। दूसरा नाम राजे जो कि हिड़मा की पत्नी है, ये एसजेडसीएम थी। फिर तीसरा नाम लखमल, ये भी डीवीसीएम, कमलू पीपीसीएम और मल्ला पीपीसीएम, और देवे जो कि हिड़मा के गार्ड थे। 247, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल रिकवर किया गया है घटनास्थल से, और साथ ही साथ कुछ और लोग भी और भी कुछ सामान वहाँ से बरामद किया गया है। वहीं एक और जानकारी निकल कर अभी आ रही है, हालांकि ये जानकारी बहुत पुष्ट वाली नहीं है, लेकिन एक जानकारी ये निकल कर आ रही है कि हिड़मा तो मारा गया, लेकिन हिड़मा के साथ ही साथ कुछ माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए माओवादियों के नाम जो आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि, लेकिन मैं इस बात को पुष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, गिरफ्तारी वाली बात को, ये प्राथमिक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं इसके बाद में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकलूँ। उंगली नीचे कर लो जीतू थोड़ा सा, हाँ, तो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकलूँ। तो उसमें प्राथमिक जानकारी ये आ रही है कि जो पोलित ब्यूरो हैं देव जी, उनको और उनके 9 साथियों के साथ 22 जो पीएलजीए के कैडर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। टोटल ये बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा, कृष्णा और इल्लूरू और एनटीआर डिस्ट्रिक्ट से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देवजी के गार्ड भी हैं और साथ ही साथ साउथ जोनल कमेटी के सदस्य भी हैं। तो ये जानकारी भी निकल कर आ रही है। अब ये अगर वाकई में देवजी की गिरफ्तारी हुई है और हिड़मा मारा गया है तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल मन में पनप रहे हैं, क्योंकि हमेशा इस बात को सोचा जाता था कि जब हिड़मा के साथ पूरी बटालियन की टीम है, हिड़मा लगातार तैयार था। ये भी बताते हैं कि जब कर्रेगुट्टा का पहला ऑपरेशन हुआ था तो भी मैंने आपको बताया था कि उस इलाके के ग्रामीणों ने बताया था कि हिड़मा जब चढ़ा था कर्रेगुट्टा के हिल्स में तो उसने कहा था आने दो, देख लेंगे फोर्स को। तो वो कितनी तैयारी से रहता था, और उसके साथ मुठभेड़ में केवल 6 माओवादियों का मारा जाना थोड़ा संदेहास्पद तो है कि 6 लोगों में हिड़मा कैसे मारा गया। जो भी हो, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी है आपके लिए। बस्तर आईजी ने इसको लेकर एक बयान भी दिया है, क्या कहा है उन्होंने वो भी आप सुन लीजिए। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में आज दिनांक 18 नवंबर 2025 काफ़ी एक निर्णायक दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला, मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिड़मा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। ना सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है, और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है, और एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आज के घटनाक्रम काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने लगातार माओवादियों के खिलाफ संचालित किए गए अभियान में CPM माओवादी का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सत्यनारायण रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी, अभी गरियाबंद इलाके में मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में गजाला रवि, सहदेव, विवेकमान जी, इस प्रकार माओवादियों का लगभग 9-10 टॉप लेवल के पुलिट ब्यूरो मेंबर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। लेकिन सबका ये तलाश रहा जो आतंक का चेहरा है माडवी हिड़मा, जो कमांडर ऑफ PLG बटालियन नंबर 1 के अलावा जो उनका इस इलाका में अनेक बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें हमारा 76 CRPF जवान का शहादत,
ताड़मेटला में हुआ, उसके अलावा मिनपा मुठभेड़ में है, टेकलोगुड़ा मुठभेड़ में और कई वारदात में उनका भूमिका रहा। उनका सभी सुरक्षा बल, सभी एजेंसीज, सभी स्पेशल फोर्स ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से उन्हें अप्रियन करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। लेकिन आज की खबर है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी एजेंसी के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में आपको ज्ञात होगा, जो माडवी हिड़मा से लेकर अन्य जितना भी माओवादी कैडर है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए लगातार अपील भी शासन की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार की गई थी। लेकिन इस अपील को कहीं न कहीं अनदेखी और अनसुनी उनके द्वारा की गई। उसके परिणाम न सिर्फ माडवी हिड़मा के इस मुठभेड़ में न्यूट्रलाइजेशन हुआ, साथ साथ उनकी वाइफ और संगठन में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर के रूप में जिसका शिनाख्ती है, जिसका पहचान है, राजे का भी इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अन्य 4 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ में रिकवर की गई, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल डिटेल थोड़ी देर पश्चात आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी जारी की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ। इस संबंधित पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन जो संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आने वाले समय में पूरा विस्तार रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर इलाके के इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें है कि माओवादी संगठन का जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे लगातार पूर्व में जो माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप अलग अलग मुठभेड़ में उनके डेड बॉडी रिकवर करने से काफ़ी हद तक टूट गए थे। लेकिन माडवी हिड़मा ऐसा एक नाम रहा जिसके लेकर सभी का कंसर्न रहा और क्षेत्र की जनता से लेकर सभी इस नक्सल विरोधी अभियान में जो शामिल एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, सभी ने इस मुठभेड़ को एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में देख रहा है। और आने वाले समय में जो शेष अन्य माओवादी कैडर है जो अभी भी हिंसा का बल लेकर हमारे क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचते हुए जंगल में अभी भी सक्रिय है, उन्हें भी हम अपील करना चाहते हैं, अभी वक्त है हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जो हमारा अभियान के परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से कई एजेंसी के मैं नाम सुरक्षात्मक कारणों से नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी का संयुक्त प्रयास रहा, जिसके परिणाम 2025 में सबके सामने सकारात्मक रूप में हमको देखने मिल रहा है। और आने वाले समय भी हमारा अभियान इसी प्रकार नियमित रूप से जारी रहेगा। इस परिस्थिति माओवादी के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए। अन्यथा जो अभियान का परिणाम न सिर्फ दंडकांड इलाके में, न सिर्फ बस्तर इलाके में, सीमावर्ती क्षेत्र में भी देखने मिल रहा है। उनका भागने के लिए, छुपने के लिए कोई स्थान अभी सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, इस प्रकार का कोई परिस्थिति नहीं है। कहीं भी भागेगा, पूर्व में भी हम बार बार इस बात को भी बोला है, यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए, कहीं भी जाए, सीमावर्ती राज्य में कहीं भी भाग कर जाए, कहीं भी जाएगा, हमारा सुरक्षा बल ढूंढेगा, उसका सही परिणाम तक, सही अंजाम तक अभियान को लेने के लिए हमारा बल सक्षम है। सुना हमने, बस्तराज जी ने बताया कि किस तरह से ये हिड़मा और उनकी पत्नी मारी गई। कई जगह ये खबर चल रही है कि राजे उनकी दूसरी पत्नी है, लेकिन जब मैंने सतीश कोपा और रुपेश से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यही उनकी पहली पत्नी है, जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती किसी इलाके की रहने वाली थी और संगठन में ही उनकी शादी हुई थी। प्राथमिक जानकारी के तौर पर हमने आपको ये वीडियो शूट किया है। इसे अगर आपको लगे कि और लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो शेयर कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करें कि अगर वाकई मुठभेड़ हुई है तो वो इलाका कैसा रहा होगा जिस इलाके में हिड़मा को मारा गया। हमेशा हम सवाल पूछते थे कि बसवराजू मारे गए, CC मेंबर मारे गए, तमाम लोग आ रहे हैं वापस, सब तो ठीक है, हिड़मा का क्या होगा? आखिरकार उस सवाल का जवाब भी मिल गया। हमेशा उम्मीद थी कि शायद जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है हिड़मा वापस लौट आए, लेकिन उन सब के विपरीत मैंने ये भी कहा था कि जो फोर्स है, जो जवान है, उन्हें विजय की फील तभी आएगी जब हिड़मा मारा जाएगा, क्योंकि हिड़मा के नाम इतने जवानों के खून उसके सर पर है, खून का इल्ज़ाम, कि अगर वो वापस लौट आता तो जवानों में कहीं ना कहीं एक खौफ की भावना होती कि जिसने हमारे साथियों को मारा आज वो हमारे साथ
मुस्तैद है या आज वो हमारे बीच आकर आराम से रह रहा है। तो हो सकता है कि फोर्स को ये बात पहले से लगती थी, लेकिन ये भी था कि सरकार भी चाहती थी कि खून ना बहाया जाए, लोग वापस आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मनीष कुंजाम भी यही चाह रहे थे, उनसे हमने कई बार बातचीत की कि जो बस्तर के आदिवासी हैं, जो माओवादी बन चुके हैं, वो लोग वापस लौट आएँ तो बेहतर है, जिसमें वो भी चाह रहे थे कि हिड़मा, देवा और इर्रा ये सारे लोग वापस लौट आएँ। लेकिन होना जो था वही हुआ और अंततः हिड़मा का ये अध्याय आज यहाँ समाप्त हो गया। हिड़मा इंटरनेशनल फिगर है, हर कोई यहाँ से लेकर पूरे देश से लेकर विदेशों तक जब भी कोई माओवाद पे चर्चा करता है तो भले बाकी के बड़े बड़े लीडरों के बारे में चर्चा करे या ना करे, पर हिड़मा पर ज़रूर चर्चा करता था। तो उस अध्याय का आज अंत हो गया और सुकमा ज़िले में तो कहीं से तस्वीरें आ रही थी कि इसको लेकर खुशियाँ भी मनाई गई, फटाखे तक फोड़े गए। ये आज की जानकारी है प्राथमिक, हम कोशिश करेंगे इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी माओवादी घटना है, सबसे बड़ी माओवादियों से जुड़ी एक खबर है। कोशिश करेंगे वहाँ पर जाकर देखने की कि क्या स्थिति है। अगर आपको लगे कि इसे और लोगों तक मिलना चाहिए तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।